أنا شو قمت وين تقولين أنت طلعت وين؟ أنت وين ما कल शाम को हमारे एक प्रोटेक्टेड पर्सन हैं गुलाम हसन राथर नोनर के रहने वाले हैं और उनके साथ दो लोग हमारे पीएसओ ड्यूटी अल्ताफ़ हुसैन साहब और कांस्टेबल जहांगीर दो तैनात थे। ये घर से निकल रहे थे दूसरी लोकेशन के लिए जब इनके ऊपर फायर किया गया और उस फायर का जवाब हमारे बहादुर जवान साथी अल्ताफ़ हुसैन ने दिया, जिसमें ये खुद जख्मी हो गए। मगर उस फायर के दौरान इन्होंने मिलिटेंट को मार दिया और वो मिलिटेंट जो है वो शबीर पहचान हुई, उसकी अवंतीपुरा का रहने वाला है और रियाज नैकू का ख़ास किसी वक्त राइट हैंड OGW होता था। उसको स्पेशली तैनात किया गया, वहाँ से गांदरबल भेजा गया अटैक करने के लिए और हमें फ़ख्र है कि हमारे नौजवान बहादुर सिपाही साथी ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस अटैक का, अपनी जान की परवाह न करते हुए, और उस फायरिंग के दौरान अपनी शहादत दी। हमें इनकी शहादत पे फ़ख्र है और हमारी हमदर्दियाँ इस परिवार के साथ हैं और हम लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से इसने जवाब दिया है और मिलिटेंट को मार गिराया है वो वाक़या काबिल तारीफ़ कारनामा है। तो सर जो मारा गया मिलिटेंट है वो किस तंजीम से? देखिए HM के साथ वाबस्ता है। रियाज नैकू का बहुत लंबा अरसा वो OGW रहा है, उसके साथ काम करता रहा है। उसके बाद एक्टिव मिलिटेंसी में आ गया और एक्टिव मिलिटेंसी ज्वाइन किए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, थोड़ा अरसा पहले ही किया था और वहाँ से जहाँ पर ये टारगेट हिटिंग के लिए इसको रवाना किया गया था हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से। सर गांदरबल एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, तो ये कैसे शुपियां से वहाँ पे आने में कामयाब? देखिए, जो टेररिस्ट है उसके लिए सब इलाका खुला है, वो कहीं से कहीं भी चलता है। उसको सिर्फ टारगेट जो है पाकिस्तान के इशारे पे, जो सही मानों में जो TRF जिसको वो नाम देते हैं, वो TRF टेररिस्ट माउथ पीस है पाकिस्तान का, जिसने पहले पत्रकारों को 39 पत्रकारों को धमकी दी, जहां पर जो लोग अपना ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं उसको धमकाने का काम। उसके साथ जो लोग जहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम करते हैं, अमन के लिए काम करते हैं, उनको टारगेट करना। ये पाकिस्तान के इशारे पर, असल में पाकिस्तान ही इन किलिंग्स के अंदर कोलैबोरेटर है सबसे बड़ा। वो TRF के ज़रिए, अपने माउथ पीस के ज़रिए जिस तरह की किलिंग्स करवा रहे हैं, ये हमारे कश्मीरी लोगों का नुकसान करवा रहे हैं। कश्मीर भाइयों को जो जहाँ पर जिनकी जान का और माल का नुकसान होता है, ये सब पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से, उसी के टेररिस्ट आउटफिट्स के जरिए से होता है। शोपियान एनकाउंटर में अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। एनकाउंटर अभी जारी है और मुझे उम्मीद है कि थोड़े अरसे तक एनकाउंटर जब ख़त्म हो जाएगा तब मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। गांदरबल जो कल अटैक हुआ उसमें कोई मिलिटेंट जख्मी हुआ है क्या? ऐसी भी खबरें आ रही हैं। देखिए, इस तरह की इंडिकेशन है कि वहाँ पर ब्लड का ट्रेल एक फॉलो कर रहा है और उससे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट SP का कहना है कि वहाँ पर हो सकता है कि 1 से ज़्यादा टेररिस्ट है और उस ब्लड ट्रायल की लीड के ऊपर फर्दर डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम कर रही है। सर एनी ब्रेक थ्रू इन जो हाईवे अटैक हुआ था उसमें?
हाईवे अटैक में कुछ क्ल्यूज हैं जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। हम लोग जल्दी ही उसका हिसाब भी लेंगे। सर कोई रणनीति बनाई जा रही है हाईवेज को लेकर, क्योंकि हाईवेज की रणनीति के तहत ही डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। आतंकवाद के चलते इस तरह की कार्रवाइयों को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जहां पर हाईवे के ऊपर अटैक होता है, हमारे काउंटर अटैक में हम उनको मारते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो दो तरफा चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इसको जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। मॉनिटरिंग का कुछ तरफ से धमकी मिली है खासकर पत्रकारों को, तो क्या इसका मैंने पहले ही जिक्र किया है कि टीआरएफ पाकिस्तान का माउथपीस है, आईएसआई का माउथपीस है। वो चुन चुन करके इस तरह की धमकियां जहां पर पत्रकारों को, लोगों को देते हैं ताकि लोग अपने घरों में बैठें, अपना जो रोज़ का काम है, मामूल की ज़िंदगी है, उसमें अपना हिस्सा ना लें। इस तरह की हरकतें पाकिस्तान पहले भी करता रहा, अब भी कर रहा है, मगर इसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दे रहे थे, आगे भी दिया जाएगा। सर हाईवेज पे ड्रोन मॉनिटरिंग का कुछ ऐसा प्लानिंग है? उस तरह की मॉनिटरिंग पहले भी कुछ जगहों पे हो रही है। टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल जो है आने वाले टाइम में किया जाएगा।